जब जिंदगी हर सुबह एक ही सवाल पूछे, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो समझ लीजिए कि अब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट थिंकिंग की जरूरत है। ये YouTube चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं। यहाँ हम उन किताबों की बात करते हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि माइंडसेट को रिराइट कर देती है। ये चैनल ड्रीम्स बेचने नहीं आया, बल्कि आपको रियलिटी के साथ स्ट्रैटेजी सिखाने आया है, ताकि आप अपने फैसलों में तेज, समझदार और फियरलेस बन सके। आज की दुनिया में पैसा सिर्फ काम करने से नहीं बनता, पैसा बनता है सही समय पर सही कदम उठाने से। बी स्मार्ट, एक्ट फास्ट, गेट रिच जैसी किताबें हमें यही सिखाती है कि अवसर हर किसी के सामने आता है, लेकिन उसे पहचानने की समझ और उस पर तुरंत एक्शन लेने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। इस चैनल पर हम उन्हीं किताबों की कहानियां, लेसन्स और हिडन ट्रूथ्स आपके सामने रखते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि खुद से सवाल पूछें, मैं अब तक क्यों स्लो था, और फिर खुद को बदलने का फैसला लें। यहां आपको हैवी थ्योरी नहीं मिलेगी, बल्कि रियल लाइफ इमोशंस, स्ट्रगल, फियर, होप और करेज की वो भाषा मिलेगी जो सीधे दिल से जुड़ती है। क्योंकि बदलाव पहले दिमाग में आता है, फिर जेब में। हम मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक रिच माइंडसेट छुपा होता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। इस चैनल की हर वीडियो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही सच आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। अगर आप फास्ट डिसीजंस लेने से डरते हैं, रिस्क शब्द से घबराते हैं, या पैसा आपके लिए हमेशा टेंशन का कारण रहा है, तो ये चैनल आपके लिए एक मिरर की तरह काम करेगा। यहां आप सिर्फ किताबों का समरी नहीं देखेंगे, बल्कि अपने ही बिलीव्स को टूटते और नए बनते हुए महसूस करेंगे। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यही सफर आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। तो अगर आप भी रेडी है अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए, एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेने के लिए, और उस लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए जहां मनी आपका बॉस नहीं, बल्कि आपका टूल हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम टू अ जर्नी वेयर वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट सक्सेस, वी प्रिपेयर यू फॉर इट। चैप्टर 1, अमीर सोच की शुरुआत। ज्यादातर लोग जिंदगी में पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास मेहनत की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सोच गरीब रहती है। बाहर से सब कुछ सैम दिखता है, सैम सुबह, सैम काम, सैम कोशिश, बट अंदर एक इनविजिबल वॉल होती है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। यही दीवार है माइंडसेट की। अमीर बनने की यात्रा किसी बैंक अकाउंट से शुरू नहीं होती। ये सफर शुरू होता है दिमाग के एक छोटे से बदलाव से, जहां इंसान खुद से कहना सीखता है, मैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बना हूं, मैं ग्रो करने के लिए बना हूं। एक आम इंसान दिन भर इस डर में जीता है कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए, कहीं लॉस न हो जाए, कहीं रिस्क लेने से सब बिगड़ न जाए। लेकिन जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, वे पैसा खत्म होने से नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी मिस होने से डरते हैं। यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। जब कोई मौका सामने आता है, गरीब सोच सवाल पूछती है, अगर फेल हो गया तो? जबकि अमीर सोच पूछती है, अगर ये चल गया तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है? ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस फ्यूचर तय करता है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो हर बार मार्केट गिरते ही घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है और पीछे हट जाता है। वही इंसान जब मार्केट ऊपर जाती है तो रिग्रेट करता है, काश उस समय हिम्मत की होती। अमीर सोच रिग्रेट में जीने से मना करती है। वो सिखाती है कि फियर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि यहां ग्रोथ छुपी है। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो डर को समझते हैं, न कि उनसे भागते हैं। ये सोच धीरे धीरे बिल्ड होती है। पहले इंसान खुद को विक्टिम मानना छोड़ता है। वो सरकार, सिस्टम, लक या दूसरों को ब्लेम करना बंद करता है और अपनी फाइनेंशियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वैसे ही पावर भी आती है। तभी इंसान समझ पाता है कि पैसा कोई जादू नहीं है, ये एक गेम है और हर गेम के रूल्स होते हैं। जो रूल्स सीख लेता है वही जीतता है।
अमीर सोच ये भी सिखाती है कि फास्ट होना मतलब केयरलेस होना नहीं है। फास्ट का मतलब है क्लियर होना। जब दिमाग क्लियर होता है तो डिसीजन लेने में देरी नहीं होती। जिंदगी में बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो आता है वो है डिसीजन लेने का करेज। यही करेज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है और यही कॉन्फिडेंस वेल्थ की फाउंडेशन बनता है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी लैंग्वेज बदलती है, उसके सवाल बदलते हैं और सबसे जरूरी उसके एक्शंस बदलते हैं। वो अब ये नहीं पूछता कि मैं इतना क्यों कमाता हूं, बल्कि ये पूछता है कि मैं इससे ज्यादा कैसे कमा सकता हूं। और जब सवाल बदलते हैं तो आंसर्स खुद रास्ता बना लेते हैं। अमीर सोच की शुरुआत किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं होती, ये होती है एक क्वाइट डिसीजन से, आज नहीं तो कभी नहीं। वही डिसीजन आने वाले सालों की कहानी लिख देता है। यही वो पल है जहां हम इंसान और फ्यूचर विनर के रास्ते अलग हो जाते हैं। चैप्टर 2, मौकों को पहचानने की कला। जिंदगी अक्सर हमें एक ही जगह खड़ा रखती है और हम शिकायत करते रहते हैं कि मौके नहीं मिलते, लेकिन सच ये है कि मौके हर दिन हमारे सामने से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें कल के लिए टाल देते हैं। यही अंतर एक आम इंसान और एक अमीर माइंडसेट वाले इंसान के बीच दीवार बन जाता है। ये सोच हमें सिखाती है कि अवसर कोई जादू नहीं होते, वे साधारण हालातों में छुपे होते हैं और उन्हें देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिमाग और हिम्मत चाहिए होती है। एक आम इंसान सुरक्षित रास्ता चुनता है जहां रिस्क कम हो और कंफर्ट ज्यादा, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अनसर्टेनिटी से भागते नहीं बल्कि उसे ऑब्जर्व करते हैं। वे मार्केट की हलचल, लोगों की जरूरतें और समय की मांग को महसूस करते हैं। जब बाकी लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं तब वही डर एक स्मार्ट इंसान के लिए सिग्नल बन जाता है कि यहां कुछ बड़ा छुपा है, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है हर बड़ा मौका पहले रिस्की ही लगता है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक वही पुरानी नौकरी, वही इनकम और वही रूटीन में फंसा रहता है, जबकि दूसरा उसी सिचुएशन में एक नया रास्ता देख लेता है। फर्क हालात का नहीं, नजरिए का होता है। कुछ लोग बदलाव को खतरा मानते हैं और कुछ लोग बदलाव को इनविटेशन समझते हैं। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो समय से पहले फ्यूचर को महसूस कर लेते हैं। मौकों को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने डर से दोस्ती करनी पड़ती है। डर ये नहीं कहता कि रुक जाओ, डर बस ये कहता है कि सोच समझकर आगे बढ़ो। लेकिन ज्यादातर लोग डर की आवाज को गलत समझ लेते हैं और उसे स्टॉप साइन मान लेते हैं। वही स्मार्ट लोग उसी डर को मोटिवेशन बना लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर सब कुछ आसान लग रहा है तो शायद वो मौका ही नहीं है। ये सोच भी साफ करती है कि वेटिंग मोड सबसे खतरनाक मोड होता है। सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाया जाता है। जो लोग फास्ट एक्शन लेते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे लर्निंग में सबसे आगे होते हैं। और जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे अक्सर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनने तक ही सीमित रह जाते हैं। असल में अपॉर्चुनिटी पहचानने की कला अपने कंफर्ट जोन से बाहर देखने की आदत है। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर मैं ये ट्राई करूं तो, तभी नए रास्ते खुलते हैं। पैसा उन्हीं सवालों के जवाब में छुपा होता है जिन्हें पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी किसी को गारंटी नहीं देती, लेकिन संकेत जरूर देती है। जो उन संकेतों को पढ़ना सीख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं और एक दिन वही लोग इंस्पिरेशन बन जाते हैं जिनके बारे में दुनिया कहती है ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, जबकि सच ये होता है कि उन्होंने मौका उसी दिन पकड़ लिया था जिस दिन बाकी लोग डर के कारण पीछे हट गए थे। चैप्टर 3, तेज निर्णय और सही टाइमिंग। जिंदगी में सबसे महंगी चीज अक्सर गलती नहीं होती बल्कि डिले होती है। कितने ही लोग होते हैं जो सही मौका देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी रुक जाते हैं, थोड़ा और सोचने के लिए, थोड़ा और परफेक्ट होने के इंतजार में।
और जब तक वो रेडी होते हैं मौका क्वाइटली निकल जाता है। यही वो दर्द है जिसे चार्ल्स पेन बहुत गहराई से छूते हैं, जहां पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि डिसीजन स्पीड से बनता है। एक आम इंसान और एक अमीर सोच वाले इंसान में फर्क ये नहीं होता कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, फर्क ये होता है कि कौन सही समय पर एक्शन ले पाता है। मार्केट कभी अनाउंस नहीं करती कि अब बेस्ट टाइम है, वो बस संकेत देती है। जो लोग उन संकेतों को महसूस कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, बाकी लोग प्रूफ ढूंढते रह जाते हैं और प्रूफ मिलते मिलते कहानी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि तेज फैसले लेने की आदत डर पर नहीं, समझ पर टिकी होती है। एक कहानी सोचिए, दो दोस्त एक ही जानकारी देखते हैं, एक ही न्यूज पढ़ते हैं, एक ही अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है। पहला दोस्त कहता है थोड़ा वेट करते हैं, कंफर्म हो जाए। दूसरा दोस्त रिस्क को समझकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कदम बढ़ाता है। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त कहता है काश मैंने भी तब एक्शन लिया होता। यही काश असल में सबसे बड़ा लॉस होता है। पैसा तो बाद में जाता है, पहले सेल्फ बिलीफ टूटता है। सही टाइमिंग का मतलब परफेक्ट मोमेंट नहीं होता बल्कि प्रिपेयर्ड माइंड होता है। जब दिमाग क्लैरिटी से भरा हो, डर कंट्रोल में हो और इंटेंशन साफ हो, तब लिया गया फैसला अक्सर सही दिशा में ले जाता है। मार्केट में जीतने वाले लोग कभी भी जीरो रिस्क पर एंट्री नहीं लेते, वो बस रिस्क को जल्दी पहचान कर मैनेज कर लेते हैं। स्पीड यहां लापरवाही नहीं है, स्पीड है इन्फॉर्म्ड करेज। जहां सोचने का समय भी सीमित होता है, यहां एक इमोशनल ट्रूथ छुपा है। ज्यादातर लोग पैसा खोने से नहीं डरते, वो गलत साबित होने से डरते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यही डर फैसलों को स्लो बना देता है। लेकिन वेल्थ उन्हीं के पास जाती है जो ओपिनियन से नहीं पॉसिबिलिटीज से चलते हैं। फास्ट डिसीजन लेने वाले लोग जानते हैं कि अगर गलती होगी भी तो वो उसे करेक्ट करने में टाइम नहीं गवाएंगे। जिंदगी और मार्केट दोनों एक जैसी है, जो रुका वो पिछड़ा। टाइमिंग सिर्फ घड़ी देखने से नहीं आती, टाइमिंग आती है भीतर की आवाज सुनने से। जब इंस्टिंक्ट और लॉजिक एक ही डायरेक्शन में इशारा करे, तब हेजिटेशन छोड़ देना ही समझदारी है। यही वो मोमेंट होता है जहां एवरेज लोग पीछे हटते हैं और स्मार्ट लोग आगे बढ़ते हैं। ये सोच धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। आप डिसीजंस को टालना बंद करते हैं, एक्सक्यूजेस कम होते जाते हैं और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि हर तेज फैसला आपको यह सिखाता है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उस दिन पैसा सिर्फ एक रिजल्ट बनकर रह जाता है, गोल नहीं, रिवॉर्ड। अगर ये सोच आपके अंदर हलचल पैदा कर रही है तो इसका मतलब है कि आप रेडी हैं, रेडी टू एक्ट फास्ट, रेडी टू थिंक स्मार्ट और रेडी टू मूव जब बाकी लोग सिर्फ सोच रहे हों। यही माइंडसेट धीरे धीरे आपको वहां ले जाता है जहां टाइमिंग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगती है। चैप्टर 4, रिस्क से डर नहीं, रिस्क को समझना। जिंदगी में सबसे बड़ा डर अक्सर फेलियर का नहीं होता बल्कि रिस्क का होता है। जैसे ही ये शब्द सामने आता है, हमारे दिमाग में नुकसान, पछतावा और अगर ऐसा हो गया तो जैसी आवाजें गूंजने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग रिस्क से भागते हैं वे जिंदगी में सुरक्षित नहीं रहते, वे सिर्फ स्टक हो जाते हैं। ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डर उन्हें पीछे खींच लेता है। एक आम इंसान सुबह उठता है, नौकरी पर जाता है, महीने के अंत में सैलरी आती है और फिर वही रूटीन। वो सोचता है कि यही सेफ्टी है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ा रिस्क है। पूरी जिंदगी एक ही रास्ते पर चलते रहना, बिना ये जाने कि बाहर कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज इंतजार कर रही है। चार्ल्स पेन हमें ये एहसास दिलाते हैं कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं है, रिस्क तो एक लैंग्वेज है जिसे अगर समझ लिया जाए तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। रिस्क लेने का मतलब अंधेरे में छलांग लगाना नहीं होता। समझदार लोग इमोशनल नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जैसे एक ट्रेडर मार्केट में पैसा लगाने से पहले डरता जरूर है, लेकिन वो डर उसे रोकता नहीं,
बल्कि रिसर्च करने पर मजबूर करता है। वो डेटा देखता है, ट्रेंड समझता है और फिर फैसला लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हारने वाला डर के साथ जीता है और जीतने वाला डर को मैनेज करना सीख जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि रिस्क सिर्फ पैसे से जुड़ा होता है। सच तो ये है कि अपने सपनों को टालना, अपनी कैपेसिटी को कभी टेस्ट न करना और हमेशा दूसरों की सलाह पर चलना, ये सब साइलेंट रिस्क्स हैं। ये धीरे धीरे इंसान के अंदर से कॉन्फिडेंस और करेज दोनों को खत्म कर देते हैं। पेंग की सोच हमें ये सिखाती है कि अगर आप कंट्रोल्ड तरीके से रिस्क लेना सीख लें तो लॉस टेम्पररी होता है, लेकिन सीख हमेशा परमानेंट रहती है। कई लोग कहते हैं मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर कोशिश ही नहीं की तो खोने को क्या बचेगा। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। उस एक फैसले ने उसकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। यही वो पॉइंट है जहां फियर और फ्रीडम आमने सामने खड़े होते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि आप किसे चुनेंगे। रिस्क को समझने का मतलब ये भी है कि आप अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, मार्केट को गाली नहीं देते, बल्कि खुद को इंप्रूव करते हैं। यही माइंडसेट आपको वीक नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनाता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रिस्क लेने की प्रैक्टिस से बनता है। ये सोच आपको ये सिखाती है कि अमीर लोग फियरलेस नहीं होते, वे बस फियर को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वे जानते हैं कि बिना रिस्क के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और जब ये बात दिल से समझ में आ जाती है तो जिंदगी सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि मीनिंगफुल बन जाती है। रिस्क तब डर नहीं लगता, वो एक अपॉर्चुनिटी जैसा महसूस होने लगता है जो आपको आपके पुराने वर्जन से आगे ले जाने आया है। चैप्टर 5, स्टॉक मार्केट और वेल्थ माइंडसेट। जब कोई इंसान स्टॉक मार्केट का नाम सुनता है तो उसके दिल में दो तरह की फीलिंग्स एक साथ जन्म लेती है, उम्मीद और डर। एक तरफ वो सपने होते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है और दूसरी तरफ वो कहानियां जो लॉस, पैनिक और रिग्रेट से भरी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्केट से दूर भागते हैं और कुछ ही लोग उसे समझकर अपनी वेल्थ बनाते हैं। चार्ल्स पेन की सोच हमें ये एहसास दिलाती है कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट गेम है जहां जीत उसी की होती है जो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है। जिंदगी में अक्सर हम मेहनत को ही सफलता का फॉर्मूला मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि सिर्फ मेहनत आपको टायर्ड बना सकती है, रिच नहीं। मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो स्मार्ट तरीके से सोचते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं और शॉर्ट टर्म फियर से ऊपर उठ पाते हैं। जब मार्केट गिरता है तब ज्यादातर लोग पैनिक में बेच देते हैं और वही एसेट्स बाद में उन्हीं के हाथों से निकलकर अमीरों की तिजोरी में पहुंच जाते हैं। यहीं से वेल्थ माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का फर्क साफ दिखाई देता है। एक आम इंसान मार्केट को सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल समझता है, लेकिन एक वेल्दी थिंकर मार्केट को ह्यूमन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन मानता है। जब लोग डरते हैं तब अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है और जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं तब खतरे के संकेत दिखने लगते हैं। मार्केट आपको रोज कुछ न कुछ सिखाता है, धैर्य, अनुशासन और खुद पर भरोसा। जो इंसान हर उतार चढ़ाव पर इमोट करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति काम रहकर सही समय का इंतजार करता है वही असली खिलाड़ी बनता है। स्टॉक मार्केट आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनाता, लेकिन ये आपको सोचने का तरीका बदलना जरूर सिखाता है। यहाँ हर डिसीजन आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करता है। डर आपको छोटे प्रॉफिट्स पर खुश कर देता है और लालच आपको बड़ी गलतियों की तरफ धकेल देता है। वेल्थ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप लॉस को लेसन बना लेते हैं, ना कि एक्सक्यूज। जो लोग हर नुकसान के बाद खुद को ब्लेम करने के बजाय खुद को इंप्रूव करते हैं वही धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हासिल करते हैं। असल में पैसा मार्केट में नहीं, इंसान के दिमाग में बनता है। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है
तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपको बचा नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो वर्स्ट सिचुएशन भी आपके लिए सीख और ग्रोथ का रास्ता खोल देती है। मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो फास्ट डिसीजंस लेने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन ब्लाइंड नहीं होते, जो रिस्क लेते हैं लेकिन कंट्रोल के साथ। यही संतुलन आपको क्राउड से अलग करता है। स्टॉक मार्केट आपको रिच बनने का मौका देता है, लेकिन उससे पहले आपको मेंटली रिच बनाता है। जब आप इमोशन से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं, जब पैसा आपको डराने के बजाय इंस्पायर करने लगता है, तब समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। यही वो मोमेंट होता है जब वेल्थ सिर्फ गोल नहीं रहती, बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट बन जाती है, आपकी सोच का, आपके फैसलों का और आपके करेज का। चैप्टर 6, भीड़ से अलग सोचने की ताकत। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे वही सोचते हैं जो सब सोच रहे होते हैं, वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, और वही मान लेते हैं जो उन्हें सिखा दिया गया होता है। भीड़ में चलना आसान होता है क्योंकि वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ब्लेम नहीं होता, बस एक फॉल्स कंफर्ट होता है। लेकिन चार्ल्स पेन की सोच हमें उस अनकंफर्टेबल सच से रूबरू कराती है कि असली पैसा, असली ग्रोथ और असली फ्रीडम कभी भी भीड़ के बीच पैदा नहीं होती। वो हमेशा वहां जन्म लेती है जहां लोग अकेले सोचने की हिम्मत करते हैं। सोचिए, जब मार्केट गिर रही होती है, न्यूज़ डर फैला रही होती है और लोग पैनिक में अपने फैसले बदल रहे होते हैं, तब ज्यादातर लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस डर के पीछे छुपे अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं। फर्क नॉलेज का नहीं, माइंडसेट का होता है। भीड़ इमोशनल डिसीजंस लेती है, जबकि स्मार्ट लोग लॉजिक और विजन से चलते हैं। यही वजह है कि एक ही मार्केट में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। ये सोच हमें सिखाती है कि अगर आप हमेशा दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करेंगे तो आप कभी भी बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। दुनिया के ज्यादातर लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, सर्टेनिटी चाहते हैं, और वही उन्हें एवरेज बनाए रखती है। लेकिन वेल्थ उन्हीं के पास जाती है जो अनसर्टेनिटी के साथ चलना सीख लेते हैं। जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं तो शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है, सेल्फ डाउट आता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही फेज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक साधारण इंसान मार्केट को देखकर डरता है, जबकि अलग सोचने वाला इंसान मार्केट को पढ़ता है। वो हेडलाइंस नहीं, डेटा देखता है, वो रूमर्स नहीं, रियलिटी समझता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि पैसा सबसे पहले इमोशनल लोगों से निकलकर डिसिप्लिन्ड लोगों के पास जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि साइकोलॉजी है। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि सब यही कर रहे हैं, उसी पल रुककर सोचना चाहिए कि शायद यही वो रास्ता है जहां कंपटीशन सबसे ज्यादा है और रिवॉर्ड सबसे कम। अलग सोचने का मतलब रेकलेस होना नहीं है, बल्कि इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड होना है। ये वो सोच है जो आपको शॉर्ट टर्म पेन सहने के लिए तैयार करती है, ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम हासिल हो सके। ये सफर ईगो को तोड़ता है, पेशेंस सिखाता है और आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं, तब आप दूसरों के रिजल्ट्स को नहीं, बल्कि अपनी जर्नी को महत्व देने लगते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब आप सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने की दिशा में बढ़ते हैं। अंत में ये समझ लेना जरूरी है कि भीड़ आपको सेफ महसूस करा सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछने होंगे, अलग फैसले लेने होंगे और उस रास्ते पर चलना होगा जहां शुरुआत में तालियां नहीं, सन्नाटा मिलता है। लेकिन यही सन्नाटा एक दिन आपकी सक्सेस की आवाज बन जाता है। चैप्टर 7, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। जिंदगी में सबसे डरावनी चीज अक्सर यही नहीं होती कि हम गलती करें, बल्कि ये डर होता है कि गलती करने के बाद हम क्या करेंगे। चार्ल्स पेन हमें ये सिखाते हैं कि गलतियां असफलता नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे बड़े टीचर्स हैं। कई बार हम अपने पास्ट की मिस्टेक्स को याद करके खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन यही सोच हमारी ग्रोथ को रोकती है।
अगर आप अपनी गलती को समझकर उससे सीखते हैं तो वही गलती आपके लिए एक पावरफुल स्टेपिंग स्टोन बन सकती है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा परफेक्ट होने का दावा करते हैं, लेकिन असली दुनिया में परफेक्शन कोई रास्ता नहीं है। लाइफ में हर बड़ा इन्वेस्टर, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर स्मार्ट थिंकर ने काउंटलेस मिस्टेक्स की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी गलती को शेम या फेलियर की तरह नहीं लिया, बल्कि उसे इनसाइट और एक्सपीरियंस की तरह देखा। सोचिए, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और अचानक लॉस हो जाता है तो क्या आप टूट जाएंगे या अपने अप्रोच को एनालाइज करके नेक्स्ट टाइम स्मार्टर डिसीजन लेंगे? यही माइंडसेट वेल्थ बिल्डिंग में सबसे ज्यादा फर्क डालता है। पेन बताते हैं कि फियर ऑफ फेलियर अक्सर हमें इनर्शिया पैदा कर देता है। हम सोचते हैं अगर मैं रॉन्ग डिसीजन लूं तो क्या होगा, लेकिन जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वही अपने मिस्टेक से सीखकर जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहां एक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का कॉम्बो सबसे जरूरी है। मिस्टेक्स तब तक बेकार होती है जब तक हम उन्हें एनालाइज नहीं करते, अपनी सोच में सुधार नहीं लाते और फ्यूचर में स्मार्टर मूव नहीं करते। इमेजिन कीजिए, आप पहली बार मार्केट में एंटर हुए और आपको लगा कि आपने सही निर्णय लिया, लेकिन परिणाम उल्टा आया। ये डिसअपॉइंटमेंट नेचुरल है, लेकिन इसे अपने कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने का मौका मत दीजिए। अपने मिस्टेक्स को डिसेक्ट कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, मैंने कहां गलत सोचा, क्यों मेरी कैलकुलेशन फेल हुई, और फिर अगली बार अपने अप्रोच को अपग्रेड कीजिए। यही हैबिट आपको स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर में बदल देती है और स्लो प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करती है। सच यही है कि जो लोग जल्दी सीखते हैं वही जल्दी अमीर बनते हैं। चार्ल्स पेन इसे सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ये माइंडसेट हर एरिया में अप्लाई होता है। पर्सनल ग्रोथ, करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। आपकी हर गलती में एक हिडन लेसन है और उसे ढूंढकर इंप्लीमेंट करना ही आपको स्मार्ट, फास्ट और अल्टीमेटली रिच बनाता है। जब आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को एम्ब्रेस कर लेते हैं, फियर को छोड़ देते हैं और मिस्टेक से सीखकर एक्शन लेते हैं, तो डर, हेजिटेशन और डाउट गायब हो जाते हैं और वही कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज के सामने खड़ा करती है जिन्हें देखकर बाकी लोग सिर्फ हेजिटेट करते हैं। याद रखिए, हर गलती आपको गिराती नहीं बल्कि उठाना सिखाती है, और उठकर जो कदम आप तेजी से बढ़ाते हैं वही आपको वेल्थ की ओर ले जाता है। इसलिए मिस्टेक्स को शेम मत समझिए, उन्हें ट्रेजर मानिए। उनकी सीख को एब्जॉर्ब कीजिए, अप्लाई कीजिए और एक्शन कीजिए। यही एटीट्यूड आपको सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस ही नहीं देगा, बल्कि जीवन में फियरलेस और अनस्टॉपेबल बना देगा। चैप्टर 8, पैसा कैसे काम करता है, असली सच्चाई। सोचिए, हम बचपन से ही पैसा कमाने और उसे संभालने की बातें सुनते आए हैं। स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम दी जाती है और घर में अक्सर सिर्फ ये देखा जाता है कि पैसा खर्च कैसे होता है, कमाया नहीं जाता। बी स्मार्ट, एक्ट फास्ट, गेट रिच हमें यही सिखाता है कि पैसा सिर्फ आपके पास होने का नाम नहीं है, बल्कि कैसे काम करता है और आपको कैसे काम पर लगाता है, यही असली शक्ति है। पैसा कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा फ्लो में रहता है। इसे समझने के लिए हमें उसकी भाषा सीखनी होती है। किताब बताती है कि पैसा सिर्फ सेविंग से नहीं बनता, बल्कि उसे इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट डिसीजन से ग्रो करना पड़ता है। जब आप सिर्फ पैसे को जमा करने की सोचते हैं तो वो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। वहीं अगर आप उसे सही जगह डिप्लॉय करते हैं तो ये आपके लिए काम करता है, अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को एक्सेलरेट करता है। लेखक ने इस किताब में ऐसे स्टोरीज और एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। एक स्टोरी में वो बताते हैं कि कैसे एक आम आदमी ने अपनी छोटी सी इनकम को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया। शुरुआत में उसे कई बार डर, अनसर्टेनिटी और लॉसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके पास नॉलेज और एक्शन की हिम्मत थी। यही करेज और स्मार्ट थिंकिंग उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है,
ये माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। जितना आपका माइंडसेट बड़ा होगा, उतना ही पैसा आपके लिए काम करेगा। किताब ये भी दिखाती है कि क्यों बहुत लोग लाइफ टाइम मेहनत करते हैं और फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे की लैंग्वेज और उसके रूल्स को नहीं समझा। ये सिर्फ वेल्थ बनाने की किताब नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल अवेकनिंग है। जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप हर डिसीजन में कॉन्फिडेंट और फियरलेस बनते हैं। ये डर नहीं, बल्कि नॉलेज आपको एक्शन लेने की ताकत देता है। यही वो सीक्रेट है जिसे ऑथर शेयर करते हैं। स्मार्ट चॉइसेस, टाइमली एक्शन और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपके सपनों को एक्सेलरेट करे और आपको वो फ्रीडम दे जिसे आप महसूस करना चाहते हैं, तो ये सीखना जरूरी है कि पैसा सिर्फ जमा करने की चीज नहीं है, बल्कि वह एक डायनामिक टूल है जो सिर्फ स्मार्ट और फास्ट थिंकर्स के लिए काम करता है। चैप्टर 9, एक्शन लेने वालों की जीत। जिंदगी में बहुत लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं। चार्ल्स पेन की किताब बी स्मार्ट, एक्ट फास्ट, गेट रिच में जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वो ये है कि सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस से सफलता नहीं मिलती, बल्कि एक्शन लेने से ही जीत संभव है। सोचिए, आपके सामने कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप हेजिटेट कर रहे हैं। वही हेजिटेशन अक्सर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा बैरियर बन जाती है। एक्शन लेने वालों की कहानी हमेशा इंस्पायरिंग होती है। पेन बताते हैं कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, हर जगह डिले करना आपकी सबसे बड़ी चोरी है। जो लोग जल्दी सीखते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं, वही रिच माइंडसेट को अपनाते हैं। ये केवल पैसा बनाने की बात नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और आपकी रिस्क टॉलरेंस को भी रीडिफाइन करता है। कल्पना कीजिए दो दोस्तों की कहानी। दोनों के पास सैम कैपिटल है, सैम नॉलेज है, लेकिन एक सोचता रहता है और सेकंड तुरंत इन्वेस्ट करता है। सालों बाद वही दूसरा व्यक्ति वेल्थ और फ्रीडम का अनुभव कर रहा है, जबकि पहला अभी भी कभी सही मौका आएगा की उम्मीद में है। यही लेसन पेन हमें देता है। अपॉर्चुनिटी को पहचानना ही काफी नहीं, उसे सीज करना जरूरी है। पेन ने एम्फसाइज किया है कि फियर, हेजिटेशन, ओवरथिंकिंग ये इंसान की सबसे बड़ी एनिमी है। मार्केट क्रैश, रिस्क, फेलियर्स ये नेचुरल है, लेकिन जो व्यक्ति तुरंत एक्शन लेता है वो फेलियर से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है और अगले कदम के लिए प्रिपेयर होता है। रियल विनर्स वही हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदलते हैं। ये किताब हमें बताती है कि वेल्थ बिल्डिंग पैसिव प्रोसेस नहीं है। पैसा तभी आता है जब आप स्मार्टली सोचते हैं, फास्ट एक्ट करते हैं और लगातार अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंस रखते हैं। पेन की बातें सिर्फ इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं है, ये लाइफ स्किल भी है जो कहीं भी अप्लाई किया जाए रिजल्ट वही आता है। आगे बढ़ना, ग्रो करना और एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना। अगर आप अपने सपनों को सिर्फ विश लिस्ट में रखना छोड़कर उन्हें रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो यही लेसन आपको इग्नाइट करेगा। एक्शन लेने का करेज और डिसाइसिवनेस ही आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जाएगा। जैसा पेन कहते हैं, स्मार्ट थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट बट फास्ट एक्शन इज प्राइसलेस। अगर आप भी रेडी हैं अपने फियर को पीछे छोड़कर, हेजिटेशन को काटकर और लाइफ में अपने डिसीजंस को पावर देने के लिए, तो यही वो माइंडसेट है जो आपको वेल्थ, फ्रीडम और अल्टीमेट सक्सेस की ओर ले जाएगा। चैप्टर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेज कदम। जब इंसान अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाता है, तो ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं होती, बल्कि एक मानसिक बदलाव की कहानी होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा बस काम करने से आएगा, लेकिन असल में पैसा उसी इंसान के पास आता है जो स्मार्ट थिंकिंग, टाइमली एक्शन और रिस्क को समझने की हिम्मत रखता है। चार्ल्स पेन ने इस किताब में यही समझाया है कि अगर आप भीड़ के पीछे चलेंगे, वही करेंगे जो हमेशा किया गया है, तो वही परिणाम पाएंगे।
लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को बदलें और तेजी से सोचें, तुरंत एक्शन लें, तो आपका रास्ता अलग होगा और आपकी स्पीड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे की संख्या नहीं है, ये आपके डिसीजंस, आपके कंट्रोल ओवर लाइफ और आपके टाइम को खुद मैनेज करने की क्षमता है। लेखक बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हर दिन हमारे सामने आती है, लेकिन उन्हें पहचानने और उन पर सही समय पर एक्शन लेने की कला बहुत कम लोगों में होती है। इमेजिन कीजिए एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो सुबह से शाम तक सिर्फ मेहनत करता है और उसका पैसा उसके लिए काम नहीं करता। उसकी लाइफ वही की वही रूटीन में गुजर रही है। वही दूसरा इंसान वही समय उसी एफर्ट में लगा रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहा है, सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहा है। यही अंतर बनाता है ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच। पेन इस बुक में इमोशनल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए बताते हैं कि फियर और प्रोक्रेस्टिनेशन फाइनेंशियल ग्रोथ के सबसे बड़े एनिमीज हैं। जब हम डरते हैं तो हम चांसेस को मिस कर देते हैं। जब हम सोचते हैं कि अभी जल्दी है तो सालों में वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज रिग्रेट बन जाती है। लेकिन जो लोग स्मार्ट रहते हैं, फास्ट एक्ट करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वही धीरे धीरे फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। यही फ्रीडम उन्हें सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड और लाइफ को अपने रूल्स पर जीने की ताकत देती है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं है। ये डिसिप्लिन, लर्निंग और करेज का रिजल्ट है। छोटे डिसीजंस सही समय पर लगातार लेने से ही बड़ा बदलाव आता है। चार्ल्स पेन का संदेश सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर आप अपने डर को ओवरकम कर ले, अपॉर्चुनिटीज को पहचान ले और एक्ट फास्ट करना सीख ले, तो वो जिंदगी जो आप सिर्फ ड्रीम्स में देखते थे, वो रियलिटी बन सकती है। इस सफर में हाइज और लोज आएंगे, लॉसेस भी होंगे, लेकिन जो माइंडसेट तैयार है स्मार्ट चॉइसेस और फास्ट एक्शन के लिए, वही अल्टीमेटली रिच और फ्री बनता है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी पीस ऑफ माइंड और आपकी कैपेबिलिटी टू लाइव ऑन योर टर्म्स है। तो दोस्तों, ये थी बी स्मार्ट, एक्ट फास्ट, गेट रिच की कहानी, जो हमें सिखाती है कि स्मार्ट सोचें, जल्दी एक्शन लें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखिए, पैसा सिर्फ काम करने से नहीं बनता, सही डिसीजंस और टाइमली एक्शन से बनता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो आज से ही सोचने और करने की आदत डालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और ऐसी नॉलेज पैक्ड वीडियोस मिस ना करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोगों तक ये इंस्पिरेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।